हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जहाँ अपना टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में अपन ने स्टैंडर्ड फार्मूलोज को देखे हैं। ठीक है, उसके बाद उसके एग्जांपल्स अपन ने किए हैं। फिर अपन ने स्टार्ट किया कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जिसमें अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज जो है वो अपन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन x साइन एक्स स्क्वायर एन डी एक्स। ठीक है, तो आपको वह चीज यूज करनी है जो कॉम्प्लेक्स में साइन x होना चाहिए था पर स्क्वायर है, तो आपको यही लेट करना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इट इज 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ पर x dx बन सकता है, तो आप क्या करोगे x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। ठीक है, वहां पुट कर देते हैं। तो देखो x dx को अपन क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे t। तो ये आपका साइन t। देन i इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन साइन t, और ये आपका dt। तो i इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसका होता है माइनस का cos t एंड प्लस का c। देन i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 cos एक्स स्क्वायर एंड प्लस का c। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। I इक्वल टू द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एन डी एक्स। तो आप तो कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करो, कॉम्प्लेक्सिटी आपको रूट ही देगा। तो रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो x बन जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2x, 1 का होता है 0, तो x का लिख देंगे dx इक्वल टू dt। यही चीज x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो आप इंटीग्रेशन को किस तरीके से लिखेंगे x dx को तो आपने लिख दिया dt अपॉन 2, और इस पूरे मटेरियल को आप क्या लिखोगे अंदर t, यानी कि यह आ जाएगा रूट टी। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा भाई 1 अपॉन 2 बाहर इंटीग्रेशन रूट टी डी टी। तो याद है आपको, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट आपको याद रखना है रूट टी का क्या, रूट का क्या होता है 2 अपॉन 3 टी रूट टी और प्लस का सी। तो इस 2 से 2 कट जाएगा। देन आई इक्वल टू 1 अपॉन 3 टी कितना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे लिखो, चाहे पावर 3/2 लिख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और ये प्लस का सी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स और ये dx। तो आपको तो वो ऐड करना जो कॉम्प्लेक्स हो, पर यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, तो हमेशा डिवाइड वाला ही आपका एज्यूम मेथड होगा। जैसे e की पावर x का e की पावर x और cos का माइनस साइन, तो आपको अपॉन वाले को लेट कर लो e की पावर x प्लस cos x इक्वल टू टी। e की पावर x का e की पावर x और cos का होता है माइनस का साइन x, और यह आपका dx और इक्वल टू में dt। तो देखो क्या हो जाएगा भाई i इक्वल टू ऊपर वाला तो पूरा dt बन गया, और अपॉन वाले को क्या लिख देंगे t। तो 1 अपॉन टी आता तो ये क्या बन जाता है log t और ये प्लस का c। देन i इक्वल टू लॉग, और t को क्या लिख देंगे वापस e की पावर x प्लस cos x और प्लस का c। ये आपका आंसर। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ आपके पास है i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। तो कॉम्प्लेक्सिटी रूट वाला ही क्रिएट करता है, तो अपन रूट वाले को ही लेट कर लेंगे। तो 1 प्लस e की पावर x इक्वल टू इसको टी स्क्वायर मान लो, ताकि और आसान हो जाए, ताकि जब यहाँ पर टी स्क्वायर रखो तो सिर्फ आपको t मिले। तो देखो 1 का 0 e की पावर x का e की पावर x, ये dx इक्वल टू 2t dt। तो क्या हो जाएगा e की पावर x dx इक्वल टू
2t dt। तो i इक्वल टू देखो ऊपर e की पावर x dx को क्या लिख सकते हैं 2t और ये dt अपॉन इसको क्या लिखेंगे t स्क्वायर से रूट सॉल्व हो जाएगा तो क्या आएगा t। देन i इक्वल टू 2 बाहर और ये क्या बच जाएगा dt क्योंकि t से t कैंसिल आउट। देन i इक्वल टू 2 और इसका t और ये प्लस का c। तो i इक्वल टू 2 t कितना था आपका अंडर रूट का 1 प्लस ex और ये प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ। ठीक है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1 और ये dx। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए ध्यान दे, अच्छा क्वेश्चन स्टार लगा देता हूं। आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसी को t मान लो, तो यानी कि इसको t स्क्वायर मान लेंगे। e की पावर x का e की पावर x 1 का तो 0 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं, और ये dx इक्वल टू 2t dt। अब यहां पर ध्यान देना है कि e की पावर x dx आपको तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि इस चीज को भी आपको बदलना पड़ेगा, इस चीज को भी क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा। किस फॉर्म में t के फॉर्म में। तो यहां से अगर देखते हैं तो e की पावर x क्या होगा t स्क्वायर माइनस 1। तो यहां आप क्या रख दोगे t स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू 2t dt। तो ये क्या हो जाएगा भाई dx इक्वल टू 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका dt। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको तो आप क्या लिख सकते हो t और ये क्या है 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका dt। तो i इक्वल टू 2 बाहर कर देता हूं तो क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका dt। याद करो जब ये सेम होते हैं तो आपको सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर जो है वो प्लस 1 और माइनस 1 करने की जरूरत पड़ती है। यहां पर इसके साथ क्या कर देंगे इस तरीके से देखो i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका dt। ठीक है, तो i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन यहां इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 फिर प्लस यहां इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका dt। i इक्वल टू 1 प्लस इसको लिखने का तरीका क्या होगा t माइनस 1 प्लस t प्लस 1। ठीक है, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 1 कट जाएगा ये वापस टी स्क्वायर और इसी के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा इसके लिए हाफ। इसको फैक्टर कर देना आप पता चल जाएगा आपको। देन i इक्वल टू ठीक है i इक्वल अगर यूं भी नहीं समझ में आया तो देखो क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो लिखा नहीं है, चलो मैं अपन यहाँ लिख देंगे i इक्वल टू ये 2 ये 1 dt प्लस ये 2 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये dt। ठीक है, देन i इक्वल टू 2t प्लस 2 1 अपॉन 2a लॉग t माइनस 1 और t प्लस 1 प्लस c। ये जो इंटीग्रेशन है वो आपको अभी कुछ आगे की क्लास में मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला क्या होता है ये कि अगर यहाँ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो टी माइनस 1 और टी प्लस 1 लॉग में लेते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा। देन i इक्वल टू 2 और t की जगह आप क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे देखो t की जगह अंडर रूट का e की पावर x प्लस 1 प्लस ये आपका लॉग और t की जगह आप वही अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 और अंडर रूट का e की पावर x प्लस 1 और प्लस 1 और ये आपका प्लस c। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इंटीग्रेशन e की पावर रूट x कॉस e की पावर रूट x अपॉन रूट x और dx। ठीक है, तो आपको तो वो ढूंढना है जो क्या है भाई कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन है कॉस के साथ वाला। लेट e की पावर रूट x इक्वल टू t। तो e का क्या होता है भाई e की पावर रूट x का e की पावर रूट x
फिर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का लिख देंगे dx और इक्वल टू में dt। तो ये क्या हो गया भाई e की पावर में रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू 2dt। ठीक है, तो अब देखो अपने क्वेश्चन में इसको बदल लेते हैं। ये जो चीज है अपॉन e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और ये dx, ये तीनों मिलकर तो 2dt बना देंगे। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे अपन cos t। देखो हो गया एकदम सिंपल सा, 2 बाहर cos t और ये आपका dt। देन i इक्वल टू 2 cos का होता है sin t और प्लस का c। देन i इक्वल टू 2 sin t की वैल्यू है ये और प्लस का c। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 7th। ठीक है, तो अपने पास ये है i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x और 1 प्लस लॉग x। ठीक है, यहां भी आसान है, आपको पहचानना बस कॉम्प्लेक्सिटी, यही कॉम्प्लेक्सिटी है, लॉग आ गया साथ में। ठीक है, तो 1 प्लस लॉग x इक्वल टू टी, 1 का 0 लॉग का 1 अपॉन एक्स, फिर ये dx और इक्वल टू में dt। तो ये बच जाएगा dx अपॉन x इक्वल टू dt। i इक्वल टू ये dx अपॉन x क्या हो गया dt अपॉन इस चीज को क्या लिख देंगे t। तो ये क्या होता है भाई किसका इंटीग्रेशन होगा log t का, पीछे प्लस c, देन i इक्वल टू log और t की वैल्यू है आपके 1 प्लस लॉग x और ये आपका प्लस का c। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट ले ले इसका भी आप। 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट आपके पास सिमिलरिटी में ही है आपके पास, देखें i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन एक्स और यहाँ dx। तो वही चीज कॉम्प्लेक्स क्या दिख रही है आपको 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, 1 का 0 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर ये dx और इक्वल टू में dt। देन i इक्वल टू इसको तो अपन क्या लिख देंगे dt और ये आपका हो जाएगा t क्यूब। तो इसका क्या होता है भाई t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस t। तो i इक्वल टू 1 अपॉन 4, t कितना आपके पास 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 4 और पीछे ये प्लस का c। बस ये आपका एक मिनट लॉग एक्स और उसके होल पावर 4 और प्लस c। नाइन्थ, अच्छा क्वेश्चन है, कर चुके हैं इस तरीके का e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखो लिख e की पावर tan इनवर्स, इसी को ही आप t मान लो, तो e का तो e की पावर tan इनवर्स, फिर tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का dx और इक्वल टू में dt। देन i इक्वल टू देखो पूरा क्वेश्चन आ गया तो इसको खाली क्या लिख देंगे dt, और dt का क्या होता है t और पीछे प्लस c, और t कितना है e की पावर में tan इनवर्स x और प्लस का c। तो ये आपका आंसर आ गया। टेन देखें, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूं। इंटीग्रेशन साइन की पावर p x, ठीक है, और अपॉन में है cos की पावर में p प्लस 2 और ये x और ये dx। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या आ जाएगा, पहले तो साइन की पावर px अपॉन इसको लिख देंगे cos की पावर px और cos स्क्वायर x और ये dx। देन i इक्वल टू साइन अपॉन कॉस को तो क्या लिख सकते हैं tan की पावर में px और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx। तो यहां पर देखो सिंपल सा कॉम्प्लेक्स कौन है tan x, तो tan x इक्वल टू t, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। देन i इक्वल टू इसको तो t की पावर में p और इसको क्या लिख देंगे पीछे dt। तो करने का तरीका क्या होता है x की पावर n p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 और पीछे प्लस c। देन i इक्वल टू 1 अपॉन
p+1 और इसको क्या लिखेंगे 10x की पावर में p+1 और पीछे प्लस c। ठीक है, तो कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है और कुछ नहीं, स्टार लगा दे इसके ऊपर, नोट करें इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं 11। I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2x। कर चुके हैं ये क्वेश्चन। देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx और अपॉन में ये आपके पास क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो I इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन √2 और ये आपका cos x। देन I इक्वल टू 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन sec x और ये dx। और आपको पता है sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ sec x प्लस 10x और ये प्लस का c। ठीक है, तो ये नोट करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये आपके पास है I इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स और ये dx। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, दोनों का सेपरेट डिवाइड कर देता। ठीक है, तरीके खूब सारे हैं कि भाई सोचने में आप कुछ तरीके किसी भी तरीके से सोचकर इसका आंसरिंग कर सकते हो। आसान तरीका बताता हूं। मैंने क्या किया 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स और ये आपका dx। यहां पर कॉस से कॉस कट जाएगा। I इक्वल टू यहां मैंने क्या किया ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड बना दिया, प्लस यहाँ क्या बच गया आपके पास 1 अपॉन साइन एक्स और ये dx। देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा भाई साइन 2x और ये आपके पास क्या बन जाएगा कॉसेक x और dx। यहाँ पर ये भी क्या बन जाएगा कॉसेक 2x प्लस कॉसेक x और ये आपका dx। देन I इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन कॉसेक 2x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक x और dx। ठीक है, तो आपको इनके इंटीग्रेशन याद होने चाहिए। ठीक है, इनके इंटीग्रेशंस क्या थे आपके पास, याद करें, सीधा सा लिख सकते हैं ना, tan वाला लिख दो ना। ठीक है, क्या लिख देंगे tan x/2। यहां वाला क्या था tan x/2, तो tan x और अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन वो 2, फिर प्लस इसका भी करेंगे तो क्या आ जाएगा tan x/2 और ये पीछे प्लस c, इस 2 से 2 कट गया। देन I इक्वल टू tan x प्लस tan x/2 और ये प्लस का c। ठीक है, नोट कर ले इसको भी। देखिए 13 आपके पास है I इक्वल टू साइन 3x साइन 2x dx। तो इसमें क्या करना है आपको 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 2 साइन 3x साइन 2x और dx। देन I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस साइन बी का माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और ये आपका dx। तो I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा माइनस का कॉस 5x प्लस कॉस x और ये dx। सॉल्व कर देते हैं। I इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस का क्या आ जाएगा साइन 5x और अपॉन में क्या आएगा 5
प्लस यहाँ भी साइन एक्स और पीछे क्या लग जाएगा, ये प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है 14 नंबर पर आपके पास क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इसको भी मैं स्टार मार्क कर देता हूं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहां पर इस साइन को मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो मैं इस 1 को क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और ये आपका dx। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे मटेरियल को अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये dx। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, और ये आपका dx। देन आई इक्वल टू इंटीग्रेट करते हैं, साइन का क्या होता है कॉस, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा हाफ, फिर माइनस कॉस का क्या होगा साइन एक्स बाई 2, और इसके भी अपॉन में हाफ, और प्लस का सी। देन आई इक्वल टू, देखो माइनस ये 2 ऊपर जाएगा दोनों में, तो -2 बाहर ले लिया मैंने, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और ये पीछे प्लस का सी लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत स्टार लगा दिया है, इसको ध्यान रखें। स्टार क्वेश्चन को आप स्पेशली ट्रीट करके वापस की प्रैक्टिस किया कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आगे के कुछ सवालों में बार बार काम में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपन क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, तो 15 भी एक तरीके से अपन कर चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, देन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर लिखेंगे अपन, आपको बताया था इस चीज को आप क्या लिखोगे इस तरीके से, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स dx। देन आई इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका dx। देन आई इक्वल टू, ये तो 1/4 बाहर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, और ये आपका dx। तो अभी भी यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, तो इसको भी और सॉल्व करेंगे। 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, और ये dx। फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 4x, और ये dx। देन आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1.5 3/2 प्लस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 4x, और ये dx। तो ये तो पहले सिंप्लीफाई हुआ है, अब इंटीग्रेट करते हैं। देन आई इक्वल टू 1/4, इसका हो जाएगा 3/2, और ये x प्लस 2 कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2x, और अपॉन में 2 प्लस 1/2, इसका भी साइन 4x, और अपॉन में 4, और ये प्लस का c। बस इसको वापस रीअरेंज कर देते हैं, 1/4 3/2x प्लस ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन 2x प्लस 1/8 साइन 4x, और पीछे है आपका प्लस का c। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं साइन की पावर 4x में पिछली क्लास में। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 16 पर। ठीक है, तो 16 में आपके पास है साइन क्यूब एक्स, आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स और dx। तो मैंने बताया था आपको ये साइन 3x के फॉर्मूले से आएगा, 3 साइन x
इसमें दो तरीके बता सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अपन। क्यूब एक्स, इसको इधर ले आओ, उसको उधर भेजो, तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, देन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 1/4 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 3x, then I equal to integration 1/4 3 sin x minus sin 3x और ये आपका dx, then I equal to 1/4 as it is, ठीक है। 3 का 3, साइन का क्या होता है माइनस का cos x, फिर माइनस, यहाँ भी साइन का क्या हो जाएगा माइनस का cos 3x और अपॉन में यहाँ 3 और पीछे क्या लग जाएगा प्लस c, then I equal to 1/4 माइनस का 3 cos x प्लस का 1/3 cos 3x और ये प्लस का c, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक और तरीका बता रहा हूं इसी का, ठीक है। देखिए एक और तरीका करते हैं इसका, और I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स और dx, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स और dx, देन I इक्वल टू, इस साइन को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स और ये आपका dx। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाले को आप लेट कर लो, कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स dx इक्वल टू डी टी, देन साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस का dt, तो यहाँ पुट कर देंगे अपन I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का dt। चाहो तो आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका dt। टी स्क्वायर का क्या होता है टी क्यूब अपॉन 3 और माइनस का 1 का t और प्लस c, और t की वैल्यू अपने पास है cos, तो cos क्यूब x और 1/3 माइनस का cos x और ये प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अगर आपको आंसर चाहिए ना ऐसा, तो यहाँ पर cos क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वहां यहाँ पुट करोगे तो ये वापस इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर अगर cos 3x की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैसा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आप जो चाहते हो उस तरीके से आपका आंसरिंग हो जाएगा, दोनों ही आंसर सेम सही है, ठीक है, सिर्फ फॉर्म्स अलग अलग है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आपके पास I इक्वल टू है इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x और cos क्यूब x, ठीक है। हाँ ये, तो अभी अपने पास अगर cos क्यूब का था तो अपने तरीका देखा, साइन क्यूब का था तो तरीका देखा, पावर 4 था तो तरीका देखा। अब जब आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है भाई, ऊपर और नीचे दोनों तरफ cos की पावर टोटल कितना बन रहा है, ये पावर 4 बन रहा है, 4 पावर का बन रहा है, 4 ऑर्डर का है, तो आप ऊपर और नीचे cos की पावर 4 का डिवाइड करोगे 4x और अपॉन में ये sin x, ये cos क्यूब x और अपॉन में cos की पावर 4x और ये आपका dx। तो देखो ऊपर क्या बनेगा इस तरीके से, sec की पावर 4x अपॉन cos क्यूब से क्यूब कटेगा तो यहां बचेगा एक cos, साइन और cos बनकर क्या बनेंगे 10x और ये आपका d, स्टार मार्क कर देना इसको डबल, देन I इक्वल टू, अब मैं इसको लिख रहा हूं sec स्क्वायर x अपॉन 10x और ये dx। एक sec स्क्वायर x को मैं लिख देता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और दूसरा आपके पास एज इट इज ये आपका dx और अपॉन में 10x। यहां पर 10x को क्या कर लेंगे लेट 10x इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो देखो सिंपल हो गया, dx sec स्क्वायर dx को तो लिख देंगे dt, ये लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई t, देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t और प्लस t और यह आपका dt, देन I इक्वल टू 1/t dt
प्लस टी डी टी। देन आई इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे अपन, लॉग टी प्लस ये क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का सी। तो इसकी वैल्यू रख दो लॉग ये आपका 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये 1/2 और ये पीछे प्लस का सी। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके को आप दिमाग में रखना, ठीक है। लिख दे इसको भी। देखिए नेक्स्ट आता है 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास आ जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स और अपॉन में कॉस एक्स ई एक्स कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहां पर ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो एक्स ई की पावर एक्स को आप टी मान लो, डिफरेंशिएट करो, एक्स एज इट इज ई की पावर का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इज एक्स का 1 और ये डी एक्स और इक्वल टू में डी टी। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है और ये 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, जो कि आपके पास एज इट इज ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हो गया डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, सेक स्क्वायर टी डी टी। देन आई इक्वल टू सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन टी और ये प्लस का सी। देन आई इक्वल टू 10 और t की वैल्यू क्या थी x e की पावर x और प्लस का c, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, नोट करें इसको भी, ठीक है। तो आपके पास आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू।